या तो आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पवन पांडे, डायमंड मास्टर एजुकेशन सेंटर लीडर, अध्ययन पावर सेंटर से। और आज का जो सेशन है वह बेसिकली हमारा मास्टरिंग डायरेक्ट सेलिंग पर है, जैसा कि आप लोगों ने हमारी मीटिंग का थंबनेल देखा होगा। और इस सेशन में हम आज बताने की कोशिश ये करेंगे कि किस तरीके से अपने जो फ्रेशर्स को आप बिजनेस में लेकर के आते हैं उनके साथ किस तरीके से आप कार्य करें कि ताकि आपकी टीम प्रोडक्टिव, राइट। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से चैट बॉक्स में जानना चाहता हूं कि अभी आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है जब आप किसी फ्रेशर्स को ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद क्या चैलेंज आता है आपके पास। जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि अगर आप किसी नए मेंबर को ज्वाइन करा लेते हैं, ज्वाइन कराने के बाद क्या चैलेंज आप फील करते हैं। चैट बॉक्स आप लोगों के लिए है, आप अपना जो भी पेन पॉइंट है उसको जब आप शेयर करेंगे तो हो सकता है वह आपके लिए हम सोल्यूशन देने में हमें और आसानी हो। ज्वाइन कराने के ठीक बाद आप क्या करते हैं अपने तो अभी तक हमारे पास पावनी जी का आया है मैसेज, और हमारे भी जो 34-33 पार्टिसिपेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप का जो टीम है वह कैसे काम कर रही है और क्या गैप हो रहा है उसको आप कैसे समझें, प्लीज उसके बारे में आप बताइए। हाँ, यदि आप किसी नए मेंबर को ज्वाइन कराते हैं तो ज्वाइन कराने के बाद आप प्रोडक्ट कॉस्टली, यही रोना रो रहे हैं, ठीक है, बीना वाइन कह रही हैं, पर्सन नहीं मिलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट। एम्बलम के नाम से कोई बिजनेस नहीं करना चाहता और हम प्रोडक्ट सेल का काम नहीं कर सकते, क्या बात है, ग्रेट। और चलिए, काम भर का मुझे आंसर आ गया। और एक जो सारे आंसर हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आज से नहीं है, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और क्यों कर रही है, कुछ कोई तो लोग होंगे काम करने वाले। सर, लोग के वगैरह होते, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, भी मैं उसको बाद में आपसे पूछ लूंगा ध्यान करके। देखिए, प्रोडक्ट महंगा है, स्पेशली मंजू जी बोल रही हैं, ग्रेट। चलिए, आप अपने अपने पॉइंट्स नोट करके चलिए, क्योंकि अब ये सारे सीरीज कंटिन्यूसली अल्टरनेट डे पर आपको मिलेंगे। अभी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि मान लीजिए आपने किसी को इस हफ्ते, इस महीने, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, या हम किसी को ज्वाइन कराने जा भी रहे हैं तो हमें क्या करना है, ये सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर। अभी मैंने 2 दिन पहले एक सेशन लिया था, लेकिन मैंने आगे उसको लिंक नहीं शेयर किया था। और मैंने वहां पर ये बोला था, और आप लोगों को भी बता दे रहा हूं कि सबसे पहले आप कम से कम 500 मेंबर्स की प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट है, यदि है तो आप चैट बॉक्स में आप यस लिखना। क्या आपके पास 500 प्लस की प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट है तो प्लीज शेयर करें। किसके पास है? 37 पार्टिसिपेंट हैं, इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 500 या उससे ज्यादा की प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट है? यदि कोई है तो अपना थंब इमोजी दे सकता है, मैं उसका माइक ऑन करके उनसे बात करना चाहूंगा। कोई है योद्धा इस हमारे टीम में, मीटिंग में, जिसके पास 500 प्लस प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट हो? चलिए, कोई बात नहीं, मुझे मालूम था इसको मैक्सिमम लोगों का ना हो। नहीं, एटमी आपने कब ज्वाइन किया? ईयर डालिए बस, ईयर। एटमी आपने कब ज्वाइन किया? एटमी आपने कब ज्वाइन किया है, प्लीज बताएं। 20, 21, 23। ठीक है, यदि आपने 2024 जनवरी में भी ज्वाइन किया
यदि आपने फ्रीलांसिंग के समय ज्वाइन किया है, यदि आपने मिडिल में ज्वाइन किया, तो आपके पास प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट क्यों नहीं है? इसका मतलब हम काम ऐसे कर रहे हैं, कोई मिल जाएगा हम उससे बात कर लेंगे, कोई हमारे पास डे प्लानिंग नहीं है, कोई हमारे पास गोल नहीं है। इस पर हम चर्चा, चूंकि जो टॉपिक इसलिए ले आ रहे हैं ना, क्योंकि लोग पुराने ज्यादा हैं, नए लोग कम हैं। हमें इम्प्रूवमेंट अपने से करना है। कोई प्रोडक्ट सस्ता या महंगा नहीं होता है, हमारा पॉकेट सस्ता या महंगा होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट का टारगेट मार्केट को देखना पड़ेगा, अब बिना उसको देखे हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन चलिए आज के पहले मेन टॉपिक की बात करते, हो सकता है यहाँ से आप लोगों को कुछ इंप्रूवमेंट मिले अगर आप अपने साथ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो। सबसे पहले है कि मास्टरिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, हाउ टू पिक अप फ्रेशर बिजनेस सक्सेस। मान लीजिए आपने आज से ज्वाइन किया और आपके साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो उसको सबसे पहले ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो उसके साथ हमें क्या करना है? देखिए, कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करना कराने आप जा रहे हैं, सबसे पहले वो जानना चाहता है कि स्कोप क्या है इंडस्ट्री का, स्कोप क्या है वह उसको जानना चाहता है कर रही है। अगर प्रॉब्लम इंडस्ट्री में होती तो इंडस्ट्री ग्रो ना करती, लेकिन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसका मतलब काम करने वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनमें शामिल नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब है, जो दिख रहा है डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर इन इंडिया, कि जैसे जैसे ये बात हम लोग 2 साल पहले बात कर रहे थे कि 2025 तक हमारा जो कारोबार है वो 645 अरब का हो जाएगा, और जो ग्रोथ आएगी 16% से अधिक आ चुकी है। तो क्या हम इस 16% में शामिल हैं? और नहीं है तो क्यों? अभी हम लोग लास्ट 2 महीने पहले एटमी के मीटिंग में गए थे, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग थी, वहां साफ साफ बताया गया कि एटमी की ग्रोथ 15% है। अब अगर एटमी ग्रोथ 15% है और आपकी उसमें नहीं है, उस रेशियो में, उस अनुपात में, तो क्या रीजन है? तो सबसे पहले जब हम किसी को लेकर के इस इंडस्ट्री में आए, तो उसको हमें इंडस्ट्री की ग्रोथ जरूर दिखाना है। लोग पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, जो कुछ बनते हैं, वो भी एक इंडस्ट्री है, वो भी ग्रोथ देखते हैं कि इसमें हम अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारा कैरियर कहाँ तक सेटल होगा। फिर भी बहुत लोग जानते हैं कि जो जॉब के लिए तैयारी करते हैं या जो बिजनेस करते हैं, उनका जो सक्सेस रेशियो है वह केवल 10 से 12% होता है, बाकी 88% जॉब लोग नहीं पाते हैं या बिजनेस नहीं चला पाते हैं। वो कोई भी रीजन हो सकता है, XYZ, कोई रीजन के अंदर टैलेंट ना हो, उनको प्रॉपर वैकेंसी ना आई हो, या बिजनेस ओपन किया तो बिजनेस करने का अनुभव ना हो, उनके पास कैपिटल ना हो, कोई भी XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि चैलेंज हर जगह है। होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई फिल्टर नहीं है, यहाँ पर सबकी एंट्री, अगर कोई 18 साल कंप्लीट है उस व्यक्ति का स्वागत है। लेकिन यहाँ इंडस्ट्री खुद लोगों को फिल्टर कर देती है, उसको जितने लोगों को लेना है, मतलब जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और उसके फ्रेम में फिट बैठते हैं, वो लोग ऑटोमेटिक उसमें इस इंडस्ट्री में सफल हो जाते हैं। हाँ, लेकिन आप जब इंडस्ट्री में आए हैं और काम कर रहे हैं, तो आप अपनी तुलना किसी लीडर से ना करें। लीडर को आप अपना आदर्श मान सकते हैं, लीडर्स को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के काम करने का समय, प्लानिंग, स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन जिस रेशियो में होगा, उस रेशियो में आपके पास सक्सेस का रेशियो आएगा। अब बात यह है कि अगर इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो हमें अपने इस इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को हमें कैसे एक्सपेंड करना है।
क्या क्या वो फैक्टर हैं जिनको हमें लागू करना है। अगर पीछे 3 सालों 4 सालों में आपको अचीवमेंट नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल रही है, कुछ तो रीजन है। सारा दोष हम अपलाइन को नहीं दे सकते, सारा दोष हम डाउन लाइन को नहीं दे सकते, और सारा दोष हम खुद को भी नहीं दे सकते, लेकिन मेजर पार्ट खुद का है। हर काम हमें अपने से शुरुआत करनी है। मीटिंग जाना है तो हम जाएंगे तो हमारी टीम जाएगी। हो सकता है शुरुआत में देखें, अगर हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हम अपने टीम के मेंबर्स को प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बोल सकते हैं। मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है आज बिजनेस, और उसने ज्वाइन किया और उसको बता दिया गया कि भाई ज्वाइन करने के बाद आप इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, कैसे करनी है। अब आप लोग हमें थोड़ा चैट बॉक्स में बताएं कि एटमी कैसी कंपनी है, एटमी कैसी कंपनी है, कौन बताएगा आंसर। या आप ही कुछ बताइए हमें कि एटमी क्या है। 41 पार्टिसिपेंट है। एटमी है क्या, एटमी कैसी कंपनी है। एक्सीलेंट तो है, ये तो हाइपोथेटिकल हो गया। वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट एंड प्लान, बीना पटेल में। और कोई ग्लोबल प्रेजेंस है, शंकर जी बोल रहे हैं। और नेक्स्ट प्लीज टाइप कीजिए, शर्माइए मत, संकोच मत करिए। अगर यहाँ संकोच करेंगे स्टेज पे तो पता नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे आप। जो समझ पाए उसके लिए बेहतरीन मौका है। ग्लोबल, ग्लोबल। देखिए, हमें मालूम है कि मैक्सिमम लोग बहुत सारे मीटिंग अटेंड करते हैं, अपने टीम के भी, अदर क्रास टीम के भी, लेकिन कुछ बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नैन्सी प्रिया। चलिए, ये सब जो आंसर है वो अपने को संतुष्टि देने वाले हैं। अगले को संतुष्टि हम कैसे देंगे, जिसको हम बताने ले आए। हाँ, देखिए, अभी स्टार्टिंग में जो मैंने पहला प्रश्न पूछा था उसका कोरेशन समझिएगा। लोगों ने बोला कि किसी का आंसर आया था कि हम प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, बेच सकते, हम मार्केट में जाके प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। अब बात यह है, सीधी सी एक लाइन में समझिए, एटमी कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी है। एटमी, भूल जाइए एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, भूल जाइए बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इसको आप अपने दिमाग में रखे रहिए। पहले दिमाग में रखिए कि एटमी कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी है। मतलब यहां आपको प्रोडक्ट बेचने की बात कोई नहीं करता, आप करते हैं क्योंकि आपको प्रोडक्ट डीपी प्राइस पे मिलता है। अगर आपके अंदर सेल्स की स्किल है तो आप रिटेल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी इनकम आती है वो कंपनी से आती है, आपको डीपी प्राइस पे खरीदने पर। आपकी टीम जब डीपी प्राइस पर खरीदती है तो आपको पैसा कंपनी से आता मैचिंग का, सेल करने का नहीं आता। सेल करने पर तो आप अपना रिटेल प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जो कि एक अलग पार्ट है। यहां कंपनी सीधे सीधे बोलती है कि आप प्रोडक्ट को उतना ही लीजिए जितना आप यूज करें, जिन प्रोडक्ट की जरूरत है उसको मंगाइए, इस्तेमाल करिए। तो वी आर कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। इससे फायदा यह होगा, जब आप किसी के पास जाएंगे, हो सकता है वह व्यक्ति फ्रेशर हो, तो वो पूछे क्या करना है। तो अगर आपने बोला कि मेंबर ज्वाइन कराना है तो उसके दिमाग में आएगा कि मेरे अंकल, मेरे ताऊ, मेरे मामा काम करते थे, प्रोडक्ट बेचना है। उससे बोलना है नहीं, आप कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी जोड़ रहे हैं, आपको एक कंज्यूमर के तौर पे ज्वाइन करना है और अपनी आवश्यकता के हिसाब से महीने का जो सामान यहाँ मिलता है आप वहां के इस्तेमाल करें। पहला। दूसरा, इसी में और एक आंसर है। एटमी
मल्टी ब्रांड प्रोडक्टों का डिस्ट्रीब्यूशन हब है। क्योंकि अभी एटमी के प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च हैं, जिन जिन कंट्री में अजा माल लॉन्च है वहां देखिए अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। हम लोग साउथ कोरिया गए थे रीना में, हमारे बीच में पूछिएगा, वहां पर लोग अजा माल से मोबाइल खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि आप उसको उसका विजन क्लियर करवाइए कि आप किस फेज में काम करने वाले हैं फ्यूचर में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एटमी मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट का एक प्रीमियर कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन बनना चाहती है अपने प्रोडक्ट के थ्रू और कंज्यूमर सेंट्रिक होकर के। आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, डॉक्टर हेम पांडे जो डीएससी के चेयरमैन है, क्या बोलते हैं वो, साफ साफ बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का एक कोर वैल्यू ये भी है कि अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपका रिटेल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाता है। उधर आपने प्रोडक्ट 25% तक कम रेट पे मिला, इधर आप 25% ज्यादा कमाते, मतलब आप 50% तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर, राइट। आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि हम एक्सपेंड करें तो कैसे करें। हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें तो कैसे करें, शुरुआत कहां से करें। तो सबसे पहले है स्टार्ट एवरीथिंग विद योरसेल्फ। जिस चीज की भी शुरुआत करनी है सबसे पहले आप खुद से शुरुआत करें। कंज्यूमर बनना है खुद से करिए, स्पॉन्सरिंग करना है खुद से करिए, मीटिंग ज्वाइन करना है खुद से करिए। क्या? बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। देखिए इसी ये जो 3 लाइन है, इस 3 लाइन में पूरा बिजनेस है। लेकिन इसकी शुरुआत जब आप किए और आपने अपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया और उनसे आपने बोला कि भाई जो काम मैंने किया है वही काम आपको भी करना, पूछेगा क्या, तो बोलना यह है कि आपका जो भी बजट हो 100, 200, 400, 500, 1000 जो भी है, अब तो 354 रुपए में भी प्रसाद अपना टूथपेस्ट मिल जाता है, उसके घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। यह उसको बोल के रखिए, बल्कि हो सके तो उससे एडवांस में पेमेंट ले सकते हैं कि भाई आपकी आईडी लगेगी, मैं ऑर्डर लगा दूंगा, प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। या आपके पास प्रोडक्ट हो उसको आप हैंड ओवर कर दीजिए, उसके पास पैसा लेकर के उसकी आईडी पर ऑर्डर करके प्रोडक्ट अपने पास मंगा लीजिए। जब तक प्रोडक्ट घर में नहीं जाएगा तब तक उसको इतनी के प्रोडक्ट की ताकत का अंदाजा नहीं हो सकता। और वह व्यक्ति प्रोडक्ट जब उसको आप हैंडओवर करें तो कोशिश करें 1-2 दिन के अंदर ही फोन कर लें उसको और पूछें कि प्रोडक्ट कैसा लगा, आपने यूज किया। कोई वैसा प्रोडक्ट है तो 1 हफ्ते में फोन कर लें, लेकिन फीडबैक रिव्यू जरूर लें और नोट करें। यदि वह व्यक्ति बोलता है कि भाई प्रोडक्ट मंगाया अच्छा है, मैं संतुष्ट हूं, तो अब आप उससे इमीडिएट बोलो कि आप सबसे पहला काम ये करो कि यहाँ आप आइडेंटिफाई 2-3 चीजों को करना होगा। पहला, उस साइड आगे है लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। यदि आप प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते हैं, उस प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट के कई मायने होंगे। पहला मायना हो सकता है आप उससे बात करें वह व्यक्ति ना कर दे। तो एक चीज दिमाग में अपने आप रखिए कि हर व्यक्ति को हर चीज नहीं मिलती। किसी को आपने बिजनेस के बारे में बताया, उसके समझ में आया, ज्वाइन किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किया तो उसको स्पेस दे दीजिए, अगले पे बात करिए। अगले पे इसीलिए बोल रहे हैं, अगर आपके पास 500 मेंबर्स की प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट है और मैं 80-20 रेशियो भी लगाता हूं, अगर जो तो अगर 400 लोग आपको डिक्लाइन कर देंगे तो 100 लोग आपकी टीम में ऐसे आ जाएंगे जो हो सकता है उसमें से 60% लोग कंज्यूमर हों। 60 लोग, मैं कहता हूं 100 आए, 60 लोग कंज्यूमर हों, ये भी हो सकता है। उसमें से 20 हो सकता है आपके साथ एज ए लीडर के तौर पे काम करें। कुछ ऐसे हो सकते हैं 20 लोग जो आपके साथ पार्ट टाइम काम करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपना कुछ
अर्निंग इनकम कुछ ना कुछ कर रहा है, इसलिए हर व्यक्ति से ये उम्मीद कतई न लगाएं कि वह व्यक्ति आपके साथ हमेशा जुड़ेगा, काम करेगा और जैसा आप चाहें वैसा करेगा। यह आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, कैसे करना हम आगे बताते हैं। अब जब उसको सेटिस्फाइड है तो उससे बोलिए कि अब इसके बेनिफिट को लोगों के बीच में शेयर करना है। नॉर्मली कंपनी की तरफ से बोला जाता है कि पहले आप अपने लेफ्ट और राइट में 2 ज्वाइनिंग कर रही है। इट मींस आप कम से कम 2 ऐसे लोगों के साथ अपने इस प्रोडक्ट की चर्चा करिए, और चर्चा करने के लिए फोन पे नहीं चर्चा करना है। उसका तरीका यह है कि चलिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा कुछ लोगों से। मान लीजिए किसी मेंबर ने ज्वाइन किया आपके, और उस मेंबर ने बोला मैं सेटिस्फाइड हूं। अब आपने बोला कि भाई ठीक है, मुझे आप इस प्रोडक्ट के बेनिफिट को बताना है आपके किसी 2 लोगों को, 4 लोगों को, 6 लोगों को। तो आप क्या करेंगे, उसके साथ क्या करने के लिए बोलेंगे? चैट बॉक्स में आइए प्लीज। ऑफलाइन मीटिंग करनी चाहिए। करिश्मा जी ग्रेट। एंड नेक्स्ट, फिर से बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन सुनिएगा। प्रोडक्ट से आपका इमीडिएट जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड है, और वो चाहता है, आप चाहते हैं कि उसके थ्रू कुछ रेफरेंस मिल जाए, या उसके थ्रू 2 लोग उसकी टीम में ज्वाइन हो जाए, 2 कंज्यूमर और आ जाए, या कोई 2 बेरोजगार लोग आपकी टीम में आ जाए जो रोजगार पा जाए, कोई भी रीजन हो सकता है। उस कंडीशन में आप उसके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कैसे इनिशिएटिव लेंगे, क्या करेंगे? एक तो आ गया मीटिंग करनी चाहिए ऑफलाइन, कैसे करेंगे? कंपनी के बारे में पहले से उसे बताएंगे कि नैन्सी प्रिया जी, और कोई अब लेबल प्रोडक्ट के साथ डिस्कशन करना चाहिए भवानी सर विद डेमो। ओके, और कैसे? मान लीजिए तीनों काम करनी है, ऑफलाइन मीटिंग करनी है, प्रोडक्ट का डेमो करना है, कंपनी के बारे में बताना है, प्रोडक्ट प्लान बताना है, कैसे? हर जगह एटमी ऑफिस अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए हम रिमोट लोकेशन पर रहते हैं, हमारा कस्टमर भी रिमोट लोकेशन पर रहता है, लेकिन वह हमसे कनेक्टेड है, हम उसके साथ जा करके काम कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना भी एक सिस्टम है, और सिस्टम को आपको सक्सेस तब करेगा जब आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, प्रोसेस को ब्रेक करेंगे, तो वह आपको वह रिजल्ट नहीं देगा। प्रोडक्ट यूज के बारे में चलिए देखिए, सेम वही काम करना है कि भाई आप उससे बोले कि ठीक है अब हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। उससे आप बोल दो कि आप पहले 400-500 लोगों की लिस्ट बनाओ। 400-500 लोगों की लिस्ट कैसे बनाएगा, अभी उसके आगे आगे स्लाइड में आपको मिलेगा। मान लीजिए उसने शुरुआत की, अपने 10 लोगों का नंबर अपने उसने निकाला और कहा सर ये 10 लोग हैं, मैं इनमें से बात कर सकता हूँ, किसी से आपकी बात करवा सकता हूँ, क्योंकि बात क्या करेगी, कुछ जानकारी कुछ है नहीं। तो काम कैसे होगा? काम सबसे पहले होगा कि हमें ये देखना है कि उस 10 लोगों में से 2 लोग या 3 लोग जिनसे हम मीटिंग कर सकते हैं, उनसे मिलने के लिए हमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना है। फोन पर ऐसे कुछ नहीं बोलना है कि वह व्यक्ति कहे कि वही जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मंजू जी हैं। अब मंजू जी ने प्रोडक्ट मतलब मंगाया, इस्तेमाल किया, सेटिस्फाइड हैं। अब उनके अपलाइन ने कहा कि भाई मुझे आप अपने 2 लोगों से मीटिंग आज और कल में कराओ। खुद मत करो, कराओ, मतलब साथ में आपका अपलाइन जाएगा। अगर अपलाइन जाने कंडीशन में नहीं है, कहीं दूर रहता है अपलाइन, तो उसका भी तरीका भी मैं बताता हूँ, लेकिन पहली कोशिश होनी चाहिए कि ऑफलाइन बात हो। लेकिन कैसे? अब उसमें होगा, जैसे मान लीजिए कि मंजू जी की जानने वाले कोई, मान लीजिए सीमा है,
तो हम बोलेंगे कि मंजू जी आप ऐसा करिए कि आप उनको फोन लगाइए, और फोन आप ऐसे लगाएंगे, मान लीजिए मंजू जी ने फोन लगाया, सीमा जी को बोला कि हेलो सीमा, क्या मैं आपसे 2 मिनट की बात कर सकती हूँ? ठीक है, एक दूसरे जानते हैं पहले से, लेकिन अब आपको, चूंकि आप एक प्रोफेशनल बिजनेस में आ रहे हैं, तो प्रोफेशनल बिजनेस में आपको अपनी बात प्रोफेशनल तरीके से रखने आना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने जानने वालों के साथ रखने लग जाएंगे तो किसी अजनबी के साथ और अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? तो पूछें क्यों? तो आप, क्योंकि उसके बारे में हो सकता है आप जानते हो, तो उसे बोले कि मैं, जहां तक मेरा अनुमान है कि मैं जानता हूं कि आप एक महत्वाकांक्षी महिला है और कुछ बड़ा करना चाहती हैं, कुछ नया करना चाहती हैं, तो मेरे पास एक अच्छा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, और वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं आज शाम को मिलूं या कल सुबह? लाइन समझिएगा। आपने कुछ बताया भी नहीं, कुछ चर्चा भी नहीं किया कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कुछ नहीं। आपने केवल अपने रिलेशन को इनकैश किया कि भाई सीमा जी, मैं मंजू बोल रही हूँ, बहुत दिन बाद हमारी आपकी बात हो रही है, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। कुछ नहीं, हाँ बताइए, बोलिए। ऐसा कुछ आप पीछे बैकग्राउंड से कनेक्ट करके बोल सकती हैं कि सब कंपनी का प्लान बाद में आएगी, बात कोई उसके बाद नहीं करना है। उसके बाद उससे जब आप 2 टाइम देंगे, सुबह या शाम, तो वह दोनों में से कोई एक चूज करेगा। अगर दोनों नहीं शूट करेगा तो आपको वो बोल देगा कि आप दोपहर में आ जाओ, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको बात अपनी शुरुआत करनी है। राइट? अब कैसे शुरुआत करेंगे, वही बात यहाँ पर शुरू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। होता क्या है, मैक्सिमम लोग जाते हैं, लोगों के साथ चर्चा करना शुरू करते हैं, बिजनेस प्लान, प्रोफाइल। नहीं, प्लान तो कतई मत बताएं आप, प्लान तो इमीडिएट कतई न बताएं, ये गलती कभी ना करें आप। आप केवल जब उससे कनेक्ट होते हैं, आप उससे जब कनेक्ट होते हैं, तो केवल आप कंपनी की बेसिक बातें बताएं। वो प्रोफाइल का ही पार्ट है, प्लान का पार्ट नहीं। क्योंकि अगले व्यक्ति को लगना चाहिए कि क्या बोलते हैं, मंजू जी जिस कंपनी से एसोसिएटेड है उसका बैकग्राउंड क्या है, और उस व्यक्ति का फ्यूचर क्या हो सकता है इसमें। वह एज ए कंज्यूमर जुड़ सकता है, उसके बैकग्राउंड को चेक करने से पता लगेगा। और काफी हद तक मंजू जी अपने अपलाइन से डिस्कशन कर चुकी होंगी कि यह व्यक्ति ऐसा है, इसकी प्रोफाइल है, ऐसे घर में ये लोग रहते हैं, इतने लोग कमाते हैं, मतलब एक मोटा मोटा उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अपने अपलाइन से डिस्कशन कर चुकी होंगी। तो अपलाइन जो सब कुछ जानता है, दिमाग में एक इमेज बना चुका होगा कि मुझे उसके किस पेन पॉइंट पे बात करना है ताकि हमारा गेन हो जाए। हो सकता है उनके पास बहुत पैसा हो, हमें बिजनेस प्लान बताने की जरूरत नहीं है, हमें कंज्यूमर चाहिए, वो अच्छे प्रोडक्ट के लवर्स हो सकते हैं। तो जब हम प्रोफाइल बताएंगे तब वो अट्रैक्ट होंगे कि अगर कंपनी की प्रोफाइल इतनी अच्छी है तो प्रोडक्ट तो अच्छा होगा ही होगा। और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे मंजू जी खुद बोल देंगे कि मैंने यह प्रोडक्ट यूज किया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब वह समय अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट है या होम क्लींजर है, बेस्ट अपने के लिए होम क्लींजर है, केवल आप होम क्लींजर से घर की महिलाओं का फेस वॉश करा देते हैं, सिंपल, सबसे आसान, इमीडिएट प्रोडक्ट यूज, इमीडिएट उसका टेस्टिमोनी। क्योंकि पहला हमारा फोकस होना चाहिए कंज्यूमर बनाना। जब वह पे हमारा कंज्यूमर बन जाएगा, तब अगर देखते हैं कि वह हमारे साथ बिजनेस में इंटरेस्ट है, तब हम उसको बिजनेस प्लान की चर्चा करें। इसलिए हमने बोला अपनी कंपनी कंज्यूमर सेंट्रिक है, और ये आप सभी लोग जानते हैं। तो जब प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को हम शेयर करेंगे तो यकीन मानिए कंज्यूमर लोग बनना आसान होता है, बजाय इसके डायरेक्टली उनकी ज्वाइनिंग लगा करके हम उनको अपने बिजनेस में ले आए। इसमें लोग थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं उस कंडीशन में जब हम डायरेक्टली किसी से बोल देते हैं कि आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका चाहिए। तो हमें अपने अप्रोच को बनाना है इस तरीके से ताकि वह व्यक्ति हमसे पहले कनेक्ट हो। अब बात आती है, जैसे आया क्वेश्चन कि हम कैसे शेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट, कैसे। पहला मैंने बता दिया, जैसे अपॉइंटमेंट लिया, आप गए,
और वहां पर आपने प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाया और प्रोफाइल को इनिशियल स्टेज में बताकर। अब यहाँ पर शुरुआत होती है पिकअप फार्मूला। ये पिकअप फार्मूला वास्तव में आपके बिजनेस में पिकअप ला सकता है। जो पुराने हैं वो भी आजमाए, जो नए हैं उन पर लागू करने का प्रयास करें। और कोई टफ टास्क नहीं है, कुछ एनालिसिस का पार्ट है। और उसको एनालिसिस हम कैसे करेंगे? सबसे पहला पार्ट हमारा है पी से प्रॉस्पेक्टिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिन लोगों ने से मैंने भी बोला कि आप अपने 500 लोगों की लिस्ट बनाइए। क्या देखिए ये जितना दिख रहा फ्रेंड्स फार्मूला, आपके जो फोन बुक में, मोबाइल में, एड्रेस बुक में, आउटलुक बुक में, कॉन्ट्रैक्ट में, आपके क्लास के फ्रेंड हो, उनका आप एक कतई नहीं सोचेंगे अगला व्यक्ति हमारा बिजनेस सुनेगा नहीं सुनेगा, अगला व्यक्ति ज्वाइन करेगा या नहीं ज्वाइन करेगा, अगला हमारा प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा, आप ये नहीं तय करेंगे। आपका पहला काम है कम से कम 500 लोगों की प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट होनी चाहिए और आपके डायरी में होनी चाहिए। अगर आपका लाइफ सिनेरियो है इसमें पूरा कंप्लीट डेटा भरने के लिए है, सारा डेटा है इसमें कर सकते हैं। या किसी के पास अगर ऐसी बुकलेट जो एडमिन की तरफ से मिलती है उसमें पूरा डेटा भरने के लिए है, सारा डेटा आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह के जैसे बुकलेट आती है पेज आते हैं, राइट। जिस दिन आपने प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट का डेटा बनाया, यकीन मानिए आपने अपने बिजनेस को 50% ईजी कर लिया। और मैं जानता हूं मैक्सिमम लोगों के पास केवल फोन भरोसे हैं, व्हाट्सएप के भरोसे हैं, ग्रुप के भरोसे हैं। जबकि दार्जिलिंग इंडस्ट्री ये नहीं, दार्जिलिंग इंडस्ट्री कहती है, या दार्जिलिंग भूल जाइए, हमारे 41 43 4 पार्टिसिपेंट थे, सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं और मैक्सिमम लोग सेल्स कर रहे हैं। कोई इंश्योरेंस बेच रहा होगा, कोई म्यूचुअल फंड बेच रहा होगा, कोई कोई प्रोडक्ट बेच रहा होगा, कोई किसी की दुकान होगी। सबको प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट चाहिए। अगर प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं है तो यकीन मानिए आप बिजनेस में बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये फार्मूला अगर आपने लागू कर लिया, आज आपने किया, कल आपके नीचे वाले ने किया, 500 मिलकर 1000 हुए, फिर दूसरे साइड वाले ने 500 किया, 1500 हुए, अगले फिर 2 आए, 4 आए। तो ऐसे करते करते जब आपकी टीम में प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट ही ज्यादा होगी और उसका आप 20% निकालेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ज्यादा होंगे, तो पीवी ऑटोमेटिक जनरेटेड होगी। और उस कंडीशन में आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके कि हम किसके पास जाए। और फिर आपके पास डे प्लान भी तैयार होगा कि मुझे कल किससे मिलना है। यहाँ लोगों के पास कोई प्लान ही नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या बात करनी, कुछ नहीं होता। किसी का व्हाट्सएप भरोसे है, मोबाइल पे है भी अपॉइंटमेंट भूल जाते हैं। अगर कैलेंडर होगा, पर डायरी होगी, डायरी में आप अगले दिन कल 13 तारीख कल किससे किससे मिलना है, किससे क्या क्या बात होगी, फॉलो करना है। उसके बाद यह हमें रेफरेंस लेना, बहुत सारे रीजन है। तो ये बेसिक बातें हैं, ये कोई टफ क्लास की चीज नहीं है, ये बेसिक है और ये हर जगह लागू होता है। आप देखिए ना, हम लोग किसी मल्टी ब्रांड कंपनी में जाते हैं, कहीं कोई सामान लेने शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग? हमारा नाम, फोन नंबर, हमारी डीओबी और हमारा मैरिज यूनिवर्सिटी नोट करके रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डेटा चाहिए और सारी लड़ाई डेटा से ही होती है। और जैसे आपकी एनिवर्सरी आई, बर्थडे आ गई, एक हफ्ते पहले आपको मैसेज आ जाता है ताकि आप जाकर के उनके यहाँ पर कुछ परचेजिंग करें। यदि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी रोज रिमाइंडर आपको देते हैं अपना मोबाइल रिचार्ज कराओ, अपना गैस रिचार्ज कराओ। क्यों? क्योंकि उनके पास डेटा है। जिसके पास जितना अधिक डेटा उसके पास उतना अधिक पैसा। और डेटा ही नेटवर्क है। कहने का मतलब अगर नेटवर्क का डेटा आपके पास होगा तो यकीन मानिए आपके पास प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट की कमी नहीं होगी। प्रॉस्पेक्टिंग आपने बना लिया, 500 लोग लिस्ट तैयार हो गई, आगे क्या? इंस्पेक्शन करना है, इंस्पेक्टिंग करनी। किस बात का इंस्पेक्शन करेंगे? कोई बताएगा चेक बॉक्स में? हमने प्रॉस्पेक्टिंग कर लिया, जबकि ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टिंग के बाद एक स्पेंको मॉडल है, हम लोग उस पर भी काम करते हैं, लेकिन स्पेंको मॉडल थोड़ा सा लोगों को फॉलो करना कभी कभी कठिन लगता है। तो उसको आप अपने हिसाब से कैटेगराइज कर लीजिए ताकि आसान लगे।
इंस्पेक्शन क्या करेंगे? प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बना लेने के बाद आपको किस बात का इंस्पेक्शन करना है? कोई बताएगा? है भाई, 3 3 साल 4 4 साल 5 5 साल पुराने लीडर है। कोई ये बताने वाला कि तो प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बन गई, उसके बाद हमें क्या देखना है उसमें? न्यूट्रल, ये है पॉइंट। हम जब किसी के पास जाते हैं तो हमें उसकी नीड देखना है, हमें उसकी नीड देखना है। मतलब कि उसको हम अपने बिजनेस में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। वह फाइनेंशियली अगर साउंड है तो हमारा कंज्यूमर बन सकता है, या उसके घर में कोई हेल्थ इशू है, पेन पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो हेल्थ इशू की पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहां जाएंगे, फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अगर सारी बात एक साथ करेंगे तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले नीड एनालिसिस कीजिए कि वह व्यक्ति आपके बिजनेस में किस तरह अपना योगदान दे सकता है एज ए कंज्यूमर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग, देखिए, रिलेशनशिप की बात जहां बात हो रही है, हम जब प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, किसी की लिस्ट बनाते हैं, तो ऑलरेडी हमारा उसका रिलेशनशिप तो होता ही है। लेकिन जब हम उसके पास मीटिंग करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में यह आइडिया जरूर होना चाहिए कि हमें इसको क्या करना है, कंज्यूमर बनाना है, या हमें उसके घर के किसी मेंबर का, कोई मेंबर ऐसा है जो अनएम्प्लॉयड है, उसको हम बिजनेस प्लान बता के अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हम रोजगार का अवसर दे सकते हैं। या उसके घर में कोई बीमार है जो उसकी प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करने की बात अपने प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, टेस्टिमोनी शेयर करके दिखा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको अपने उस प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में जब आप जाते हैं मिलने के लिए, तो आपको इस बात का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हम उसको किस लिए मिलने जा रहे हैं। लक्ष्य तो यही होता है कि हर व्यक्ति हमारी टीम में ज्वाइन हो जाए, वो इंटरनल पार्ट आपका है, तो होगा, हो सकता हो चौथे फेज में। लेकिन सबसे पहला फेज है, हमें नीड एनालिसिस करना है कि उसकी जरूरत क्या है। आप अक्सर घरों में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि लोग घर में एमबे का प्रोडक्ट है, हर्बलाइफ का प्रोडक्ट है, किसी XYZ किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वहां देखने के बाद, या जिसने आपको रेफरेंस दिया है, या आपने लिस्ट बनाई है, कभी आपने देखा होगा, तो दिमाग में आइडिया होता है कि भाई ये अच्छे प्रोडक्ट यूजर हैं, लवर हैं, तो इनको हम अपने प्रोडक्ट की खूबी भी बता सकते हैं। राइट, अब अगर हमने खूबी बताई तो हो सकता है शुरुआत में वो हमारे साथ एज ए कंज्यूमर, जब वो कंज्यूमर जुड़ेगा, आपका नंबर सेव होगा, उसका नंबर सेव होगा, फिर आप अपने सोशल मीडिया पे, स्टेटस पे, स्टोरी पर अपनी चीजों को लगाएंगे, तो लोग देखते देखते फिर कभी पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या है, और बताओ क्या अचीवमेंट होता है, कैसे पैसा मिलता है। तो नीड देखना, पेन पॉइंट देखना। अब इस पेन पॉइंट में हो सकता है उस घर में कोई बीमार हो सकता है उस घर में कोई बेरोजगार हो सकता है उस घर में कोई इनकम का सोर्स ना हो, तो उसको आप कैसे अपना गेन पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां पर हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि वह पेन पॉइंट अगर आपने सॉल्व करने में भूमिका निभा रहे हैं, तो अब आपके साथ एक फेथ, एक उम्मीद से जुड़ेगा। प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो वहां आप अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे, प्रोडक्ट कैसा है, कैसे कैसे टेस्टिमोनीज है, इन सब के बारे में आपको इंस्पेक्शन कर लेना है। अब जब वहां इंस्पेक्शन करते हैं तो आप देखिए, स्लाइड अक्सर मैं शेयर करता हूं, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बीच में लेंगे। पहला, उसी प्रोस्पेक्टिव में आप देखिए कि ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिसके पास जॉब नहीं है। अब अगर जॉब नहीं है तो क्या है, उसके पास टाइम ही टाइम है। जॉब है, 9 to 5 जॉब तो है, लेकिन पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के समय में लोग अंडर एम्प्लॉयड ज्यादा है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब है कि लोग हायर डिग्री लेकर के उनको जो पे है वो कम मिल रही है। अब कम मिलने की कंडीशन पे क्या है कि उनको अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या पैसिव इनकम कमाने के बारे में लोग सोचते हैं, तो उस कैटेगरी के हिसाब से भी हम उनको अपने कैटेगराइज में शामिल कर सकते हैं कि हाँ, इसको हम पार्ट टाइम मेंबर के तौर पे
ज्वाइन करा सकते हैं। जिसके पास कोई जॉब नहीं है उसको हम फुल टाइमर के तौर पर अपने बिजनेस प्लान के बारे में खुद करके बता सकते हैं। वहां पे हमें इनकम दिखानी है। जो जॉब में है उसको पहले पार्ट टाइम में ले आना है, तो जब उसकी इनकम अपने एटमी से, जो करंट उसकी इनकम उससे 3 से 4 गुना कंसिस्ट आने लगे, तो खुद ही सोचने को मजबूर हो जाएगा कि मुझे एटमी करना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं, आप देखिए ना, उनके पास ट्रेवल कर लेते हैं, पैसा भी होता है, लेकिन पर टाइम नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात कोरोना होते हैं, मेरे पास क्वालिटी टाइम नहीं है, मेरे पास अब क्वालिटी टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे उसके लिए? पैसा कमाने के लिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। या बिजनेस है तो सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 तक आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करने की कंडीशन में आप क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे। अब जो बिजनेस ओनर होते हैं इस तरह के, जो सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी कैटेगरी में होते हैं, उनका खुद का होता है, उनके बुकिंग का काम कोई और कर रहा होता है, तो टाइम होता है, ट्रेवल वो करते हैं, मनी भी होता है। अब उनके पास पैसा भी है, तो आपके साथ अच्छे प्रोडक्ट यूजर के तौर पे आपसे जुड़ सकते हैं। जिसके पास सब कुछ है वो आपके साथ प्रोडक्ट यूजर के तौर पे जुड़ सकता है। बाकी शुरुआत के 3 कैटेगरी एज ए टीम मेंबर के तौर पे, पार्ट टाइम, फुल टाइम के तौर पे आपसे जुड़ सकते हैं। 4 तरह के लोग होंगे। अब यहाँ पर आप उसको क्लासिफिकेशन करके बताएंगे कि आपका बिजनेस और आपका जॉब और एटमी तीनों में कंपेरिजन कीजिए। कोई भी प्राइवेट सेक्टर का जॉब हो या गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब हो, लोग ग्रेजुएशन होने के बाद 5 से 10 साल तैयारी करते हैं, तब जा करके कहीं जॉब मिलती है। सबको नहीं मिलती। हर साल 20 लाख 22 लाख ग्रेजुएट निकल रहे हैं। अब अगर जो बात किया जाए कि इन्वेस्टमेंट की जॉब में हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए जॉब में क्या है, नो इन्वेस्टमेंट बट हाई फील्ड लर्निंग। हायर डिग्री लेने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है, वैसा इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता, लेकिन फीस के तौर पे खर्चे आपके रूप में शामिल है। इन्वेस्टमेंट तो होता है जो रिटर्न देता है। बिजनेस में क्या होता है, कोई छोटा भी बिजनेस करेंगे तो 3 से 5 लाख रुपए पहले डालेंगे, फिर उसके बाद ऑपरेशन कास्ट उसमें लगाएंगे, और इन दोनों को करने के बाद तब बिजनेस चलता है। और चाहिए क्या, कस्टमर। हमारे बिजनेस में क्या है, एटमी बिजनेस में उसको आपको बताना है कि जो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस है, उसी हाउस होल्ड एक्सपेंस से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसी टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू, साबुन से करना है। हाँ, वैरी कर सकता है प्रोडक्ट का कास्ट, मानते हैं, लेकिन आपको पैसे भी तो आएंगे। अभी तक आप जहाँ खरीदारी करें तो वहां पर आपको क्या है, टाइम का रिक्वायरमेंट। आप देखिए 5 से 10 साल लगते हैं हमें वो जॉब पाने में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब है, तो सबको मिलती नहीं। बिजनेस में आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब आपने जो पूंजी डाली है उस पूंजी को निकालने में 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं, तब जाके आप ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस करते हैं। मतलब है कि जो आपने एक मुश्त पैसा डाला, आपको उसको वापसी में लेने में किस्त तो मिलता है, तो आपको लग रहा है मैं कमा रहा हूं। एटमी बिजनेस में क्या है, अगर आदमी ईमानदारी से काम करे तो पहले महीने से इनकम कमा सकता है, पहले महीने से। कैसे, उसका फॉर्मूला आगे। रिस्क, जॉब में हाई रिस्क है। गवर्नमेंट जॉब में क्या रिस्क है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई फंड नहीं, कोई बोनस नहीं, कुछ नहीं है। रिटायरमेंट के बाद हाथ में कुछ नहीं आता। तो अब गवर्नमेंट जॉब भी प्राइवेट के बराबर ही, हाँ बस केवल एक ये सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट जॉब है तो छूटेगी नहीं। प्राइवेट में क्या है, जबकि तो गवर्नमेंट में भी है, वहां पर आपको प्रोडक्टिव होना पड़ता है। आप वहां भी टारगेट लग गया, अगर आप उतना करते हैं उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होता है। तो रिस्क यहाँ पर है। बिजनेस में 100% रिस्क होता है, कोविड में आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरह के आप जब अगले से अगर उसको फुल टाइमर अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो और उसको जॉब, बिजनेस और अपने एटमी के, इनसे कंपेरिजन करके बताना है। प्रोफाइल तो बता दिया, ये सब बताने के बाद तब वो पूछेगा मुझे पैसा कैसे आएगा, तब आपको कंपनसेशन प्लान की चर्चा करनी है। इतने में ही काफी हद तक उसको दिमाग में आ जाएगा कि भाई कैसे। जब आप वहां कंपेरिजन करेंगे तो एटमी की खूबी बताएंगे। जॉब में आपका कोई हेल्पिंग हैंड नहीं, सबॉर्डिनेट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस में क्या है, अगर आप रखते हैं तो उसको आपको पे करना पड़ता है, जबकि एटमी बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग हैं वो टीम मेंबर हैं, सब आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। अर्निंग की बात करें तो पहले जब आदमी जॉब में
जब तक तैयारी करता है अर्निंग उसके बाद आते जब उसकी जॉब लग जाती है, अदरवाइज नहीं। बिजनेस में क्या है, अर्निंग होती तो है लेकिन वो उसके पैसे ही वापस हो रहे थे। अर्निंग रियल तब होती जब वो ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर जाता है, मतलब जितना पैसा लगाया था वह पैसा उसको पूरा वापस हो जाता है विद इंटरेस्ट। उसके बाद जो इनकम उसको बिजनेस आती है वो इसकी इनकम होती है रियली में, वो आती है 3 से 4 साल बाद। लेकिन लोगों को पैसा मिल रहा होता है उन्हीं का पैसा किस्तों में, तो लगता है पैसा हो रहा है। और यहाँ पर अपने बिजनेस में ऐसा कोई चेंजेस नहीं होता है, राइट। बिजनेस में आप देखते होंगे कि फैशन बदल जाता है, वैसे बहुत सारे रीजन है। वर्किंग आवर्स बिजनेस में 12 से 14 घंटे होते हैं, जॉब में एज पर रोल के हिसाब से। तो कैटेगराइज करके आप अगले को बताएंगे तब उसको समझ में आएगा कि हम कितने सेक्टर हैं यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी चर्चा आप जरूर करें। क्लासिफिकेशन पहले ही मैंने बताया था कि आप अपने उस प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में देखिए वह लोग कैसे जुड़ रहे हैं। आप कंज्यूमर के तौर पे जुड़ेंगे, आपके साथ प्रोडक्ट का रिटेलिंग करने वाले भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। कुछ शुरुआत में होता है डमी लोग भी जुड़े हैं, शुरुआत में लगे रहे, उसके बाद आप सब काम न करें और उड़ जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन आप कर लेंगे वो आपको आइडिया लग जाता है। अब बात आती है कि जब हम ज्वाइन करा लेते हैं तो हमें सबसे पहले अपने उस मेंबर को जो हमारे साथ एज ए बिजनेस पार्टनर के तौर पे काम करना चाह रहा है, हमें उसको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज देना है। इंडस्ट्री क्या है, कैसे ग्रो कर रही है और कितनी पोटेंशियल है, उसका फ्यूचर कितना सिक्योर है, मार्केट क्या बोल रहा है उसकी नॉलेज देनी होगी, मार्केट में जो निगेटिव इंपैक्ट है उसका भी नॉलेज देना होगा। वही प्रोडक्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट महंगे हैं, सस्ते हैं, बेच नहीं सकता, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, समय नहीं, इस तरह बहुत क्वेश्चन आता है। फिर अपनी कंपनी के बारे में बताना है, एटमी के बारे में, एटमी कंपनी क्या है और उससे क्यों अलग है, और एटमी प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। इसको आप जितना देने में अपना समय देंगे अपने इमीडिएट डाउनलाइन को, इमीडिएट अपने 2 मेंबर को, वो दोनों मेंबर को बोलना है यही चीज आपको अपने 2 मेंबर को आगे सिखाना है। जो आप सिखाइए वही अगले को। अगर आपको 2 आदमी के पीछे मेहनत करने में 10 दिन लग जाए तो करिए, ताकि अगला वह 2 आदमी अपने उन 2 को सिखाने में 10 दिन भी दे सके। ज्वाइनिंग किसी व्यक्ति का अंत नहीं है, शुरुआत है। अंत उसका है जब वह हमारी कंपनी का टॉप लेवल एक फील्ड मास्टर बन जाए, उसका अंत है। हम किसी को मोटिवेशन दे करके मोटिवेट करके ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मोटिव क्या था मोटिवेशन का, उस मोटिव को पहचानिए और उस मोटिवेशन, मोटिव प्लस एक्शन, मोटिव के तहत आप एक्शन लीजिए। जब आप एक्शन लेंगे तो वो एक्शन आपका एक इंस्पिरेशन के तौर पे आएगा। और इंस्पिरेशन क्या होता है, पहला पे आउट एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है। किसी टीम मेंबर का जितनी जल्दी से जल्दी आप उसका पहला चेक दिला देते हैं, वह उसके लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पे काम करेगा और वही व्यक्ति आपके लिए दिन रात काम करना शुरू कर देगा। इंस्पिरेशन मिलने में इतना समय लग जाता है, पीछे मोटिवेशन खुश हो जाता है, एक्शन नहीं लेते या एक्शन लेने में डिले कर देते हैं। इसीलिए मोटिवेशन, एक्शन एंड इंस्पिरेशन ये तीनों का होना जरूरी है। और शुरुआत के दिनों में ही, अगर शुरुआत में मोटिवेशन से आप लिस्ट बोला बनाने के लिए, लिस्ट नहीं बना रहा मतलब वो काम नहीं करेगा और नहीं कर पाएगा, वो यही नहीं कहीं भी काम नहीं कर पाएगा। इसी कंपनी में ज्वाइन कर ले। ये बेसिक है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना है, अगले से बात करनी है। जैसे किसी को आप ले आए हैं उस तरह आप अगले कैसे ले आएंगे, ये हर चीज उसको बतानी है। यही इस इंडस्ट्री का सार है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट की खूबी के बारे में तो बताना नहीं, हमारा केरी कोलमार इसलिए बोला कि प्रोफाइल जब आप बताइए अबाउट कंपनी, प्रोफाइल बताते समय उसको कुछ यूनिक चीजें उसकी डायरी में नोट करवा दीजिए। उससे बोलिए इसको आप 2 बार 4 बार 6 बार आप इसको पढ़ो। और जब आप कहीं मीटिंग करने आप जाते हैं तो आप उससे बोलिए आप बताओ, वो काम करने के लिए आप उसको बोलो, आप मत शुरुआत करते। वो कहीं गलती करता है वहां आप साथ बैठ के या फोन पर अगर बता रहे हैं कॉन्फ्रेंसिंग में, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर दीजिए। भाई नया बंदा है, ज्वाइन किया है, बता रहा आपने जितनी नॉलेज दिया है, आगे और इम्प्रूवमेंट कर लेगा। इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं। और उन सारी चीजों का आप यूटिलाइजेशन करेंगे। पहले कोशिश करिए 1-to-1 मीटिंग करिए। ऑफिस में बुला कर सकते हैं, कोई आपका अगर आपका पर्सनल ऑफिस है, या किसी घर पर जाके कर सकते हैं होम मीटिंग।
वीकली मीटिंग आप ऐसे करिए कि पूरे हफ्ते में जितनी प्रॉस्पेक्टिंग करके रहिए, सबको एक टाइम देके रखिए, फला दिन में इस जगह पर मीटिंग है, वहां पर आपको आना है, इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बता सकते हैं। लोग आते हैं ठीक है, लेकिन पहले कोशिश करके आप 1-to-1 मीटिंग करके पहले 2, 4, 6, 8, 10 लोगों की टीम रेडी कर लीजिए। और जब वीकली मीटिंग करिए तो वो सबके लोग होने चाहिए, केवल आपके नहीं। मान लीजिए आपने एक हफ्ते में 6 लोग ज्वाइन कराया, अब अगले शनिवार को मीटिंग है, अगले शनिवार की मीटिंग में उस 6 लोग अपने कम से कम एक एक मेंबर को अगर ले आएंगे, 2-2 मेंबर को ले आएंगे, तो 12 लोग। अब 12 लोगों को जो आपका अपलाइन है वो प्लान बताएगा, समझाएगा, बिजनेस के बारे में विजुलाइज कराएगा, उनका विजन क्लियर करेगा, तो आपकी वीकली मीटिंग्स हो जाएगी। फिर मंथली मीटिंग अपने कंपनी की होती है, 1 डे सेमिनार होता है, सक्सेस एकेडमी होती है, इस तरह के। उसको मतलब जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपका ह्यूमन पावर है, जो आपके टीम का पावर है, उसको आप यूटिलाइज कैसे कर लेते हैं, यहीं पर सारा सार छुपा है आपके बिजनेस का। अच्छा जरा मुझे आप लोग ये बताइए, क्या कोई व्यक्ति ऐसा जो अपने टीम में 2 व्यक्ति नहीं ला सकता? चैट बॉक्स में आइए प्लीज। 34 नंबर है, मेंबर हैं, 42 से 34 आगे बाकी लोग जानकार हैं, उनके पास जानकारी है, हो सकता है उनकी नई मीटिंग हो गई हो। क्या 2 व्यक्ति ज्वाइन कराना कठिन है? चैट बॉक्स ओपन है, बंद नहीं है। क्या 2 व्यक्ति ज्वाइन कराना कठिन है? तो कंज्यूमर बात नहीं कर रहा हूँ, टीम मेंबर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप 2 ऐसे व्यक्ति ज्वाइन करें जो आप साथ बिजनेस करें। मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि आप 2 कंज्यूमर को ज्वाइन करा सकते हैं या नहीं। मैक्सिमम लोगों ने बोला नो, दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत कहाँ है? जो टीम नहीं बढ़ रही, टीम में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम कहाँ है? मैं बताऊं, जब किसी की आईडी लग जाती है तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि हमारा काम कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जब आपकी टीम में जैसे आज है इसमें 12 तारीख है, आप ये देखिए कि 12 तारीख में आज की टीम में आपकी टीम में कितने लोगों ने ज्वाइन किया। अब अगर 12 तारीख में मान लीजिए 5 लोगों ने ज्वाइन किया, तो क्या एक्टिव अपलाइन उन 5 लोगों से आपके बीच बात हुई? मैम मत कराइए ना, आप बिजनेस क्यों कराना चाह रहे हैं? आपको कंज्यूमर ही चाहिए, नंबर आप कंज्यूमर बढ़ाइए। देखिए अगर आप कैटेगराइज कर लेंगे, अगर आप कैटेगराइज, यही गलतियां हमने भी गलतियां की, मैं नहीं कराऊंगा, ये मेरे साथ भी हुआ है, और गलतियों से ही सीख लीजिए। मैंने बोला स्टार्टिंग में, इतनी कैसी कंपनी है कंज्यूमर सेंट्रिक, बार बार बात हो रही है। अभी मेरे पास आई थिंक मुझे लगता है कि करीब 65 ऐसे कंज्यूमर हैं जिनको मैंने बोला ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन नहीं है, लेकिन वो हमसे एमआरपी पर प्रोडक्ट लेते हैं, एमआरपी पर मुझसे लेते हैं। मैंने बोला भी आप ज्वाइन कीजिए, आपको डीवी प्राइस मिलेगा, मुझे नहीं ज्वाइन करना है। तो आप ऐसे कस्टमर की भी लिस्ट बना के रखें, क्या दिक्कत है? और उन कस्टमर के पास महीने की 30 तारीख को मैसेज चला जाना चाहिए कि महीने की शुरुआत अगला अगस्त आने वाला है, आपको किसी को जरूरत हो कृपया मुझे आप इन्फॉर्म करें। फिर लोग स्किप कर जाते हैं। यकीन मानिए, अगर 65-70 लोग हैं तो 10-20 लोग तो आपके साथ कुछ ना कुछ खरीदेंगे। नंबर आप कंज्यूमर बढ़ाइए, ज्वाइन करते हैं अच्छी बात है, ज्वाइन करें तो डीपी पढ़ दीजिए, अदरवाइज उनको डीपी बताइए, लेकिन जरूर जो लोग जानकार हैं या जो लोग ठीक ऐप को चक्कर नहीं पड़ना चाहते कमांडर करें क्या कैसे हैं, उनको आप कंज्यूमर के तौर पर रखिए, और जिनको डीपी प्राइस दी उनको ज्वाइन करा दीजिए। जब आप कैटेगराइज कर लेंगे, कैटेगराइज करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सा व्यक्ति हमारे साथ काम करे, कौन सा नहीं करेगा। आप उससे बात करके ज्वाइन कराइए, भाई आपको एक काम करना है, तैयार हो? अगर कहता हाँ तैयार है, तब उसको एज ए टीम मेंबर कोर टीम में डालिए अपने। और अगर नहीं करता है, ठीक है, शुरुआत में कहते नहीं करता तो क्या बिगड़ा, आप आगे काम करो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो।
आपको कभी भी रुकना नहीं है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका बिजनेस ऑटो मोड में ना आ जाए। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके मोबाइल में 100-200 नंबर नहीं है? क्या? देखिए, जो ये फार्मूला लिखा है ना, ये फार्मूला गलत एकदम नहीं है। पहले महीने 2 मेंबर थे, उन लोगों ने 2-2 ज्वाइन कराया, 4 हो गए, फिर 8 हो गए। मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा है, सेटिस्फाइड सब कुछ है, इस तरह अगर करता है तो 12 महीने के अंदर 8,000 की टीम होनी चाहिए। मतलब हम दो का फार्मूला डुप्लीकेट नहीं करा पाते हैं, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर की कमी होती है। क्या जो है फार्मूला है गलत है या हम गलत हैं? बताइए। उससे आप बोलिए कि सर, आप काम करने कंज्यूमर है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। जो काम करने आया है आपके साथ, उससे बोलो भाई आपको 2 ज्वाइन कराना है, ये पहली शर्त हमारी है। आप ज्वाइन करने का मतलब है कि आप प्रॉस्पेक्टिंग करोगे, मैं चलूंगा, मैं मीटिंग करूंगा, मैं सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन लोग आपके होंगे, प्रयास हमारा होगा। इससे समझौता मत करिए। इतनी आसान बिजनेस को इतना कठिन मत बनाइए। हम लोग कठिन बना के बैठ गए हैं, या तो किसी पर निर्भर होकर के, या खुद को सोच के कि किसी दिन चमत्कार हो। ये दो का फार्मूला मत रखिए। आप बताइए मुझे, आप एक, ये जो 8,190 लोग हैं, क्या लगता है आपको इसमें से कितने लोग खरीदारी कर सकते हैं हर महीने? या मुझे आप इतना बताइए, मैं कहता हूं इस 8,000 में से 50% ले लेते हैं, फिर छोड़ दीजिए, 1,000 लेते हैं। अगर 1,000 आदमी हर महीने 1,000 रुपए का सामान खरीदता है तो आपका 10 लाख का बिजनेस होता है। 10 लाख के बिजनेस में आप पूरे महीने दोनों साइकिल सेल्स मास्टर बनेंगे, दोनों साइकिल। इस पर काम करिए, बड़े के पीवी के चक्कर में मत पड़िए। किसी को आप कितना हिम पिलाएंगे? बिजनेस को कठिन मत बनाइए, बिजनेस को आसान तरीके से चलाइए, और फार्मूला यही सबसे आसान है। अब इस फार्मूले को अगर आप इसको मंथली करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आज 12 तारीख है, आज के ठीक 12वें दिन ही आपकी टीम 8,000 की हो सकती है, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस नहीं फॉलो हो रहा। क्या? मैंने ज्वाइन किया, मेरे 2 आए, फिर उसके बाद वो 2 आए, उन दोनों के 2 नहीं आए, फिर उसके 2 नहीं, ये नहीं हो रहा। किसी भी व्यक्ति को 2 कंज्यूमर लाना आसान है। आप अगला व्यक्ति से आप रेफरेंस, मान लो कोई कंज्यूमर के तौर पे ही जुड़ा, मान लीजिए वो कहता है कि भाई ठीक है, मैं काम नहीं करूंगा, सब मीटिंग पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हूँ। तो आप उससे इतना तो कह सकते हैं कि सर मुझे आप 2 4 6 रेफरेंस दे दीजिए, और एक बार आप फोन करके मेरे सामने बोल दीजिए कि फला आदमी आपके घर जाएगा, आपसे बात करेगा, उसको आप 10 मिनट टाइम दे दीजिएगा। यकीन मानिए, अगर वो 10 रेफरेंस देगा, बात करेगा, अगर आपका शुभचिंतक है, तो उसमें 2 मिल जाएंगे, उसके नीचे 2 लगने वाले। तो बेसिक फॉलो करिए, कोई रॉकेट साइंस मत फॉलो करें। रॉकेट साइंस पहले आप जब बेसिक फंडामेंटल आप मजबूत कर लेंगे, तो यकीन मानिए बिजनेस आपका ऑटो मोड में जाएगा ही जाएगा, और कोई चारा नहीं। जैसे मान लीजिए, मेरा जो एक्टिव इनकम का सोर्स है वहां रियल एस्टेट का बिजनेस है। अब हमारे बिजनेस में हम सबको नहीं इन्वॉल्व कर सकते, हर व्यक्ति करोड़ों रुपया नहीं लगा सकता, लाखों रुपया नहीं लगा सकता, लेकिन हर व्यक्ति 1,000 रुपया तो लगा सकता है। अब जो हमारे बिजनेस में है, या जो हमारे बिजनेस में अच्छे कस्टमर हैं, उनको हम इस बिजनेस में लाने की बात करें तो कोई बेईमानी होगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा है। लेकिन हम अपने प्रोडक्ट के उनको यूजर बना सकते हैं, और यूजर लोग बने हैं और बन रहे हैं, राइट? तो कुछ ना कुछ तो आपको इनिशिएटिव इस तरह का लेना पड़ेगा जो आपके बिजनेस को ग्रो करा सके। ये फार्मूला आप देखिए, ये जो इनकम वाला 25-25 वाला, इसको आप भूल जाइए, इसका पार्ट नहीं है, किसी और में मैंने थोड़ा कॉपी किया था। आप ये देखिए, क्या है फार्मूला गलत? गणित तो गलत हो नहीं सकती, गलत हम हैं, क्योंकि हम
एक्शन नहीं ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और ना हो तो आजमा के आज से देखिए, ठीक 12 दिन बाद आपकी टीम कितनी होगी बताइए। ये जितना नंबर आप मेंबर दिख रहा है ना, 4,000 लोग अगर 500 रुपये महीने खरीदारी कर, लोग 5 रुपए का पान खा के, तंबाकू खा के फूक देते हैं, पेट्रोल फूक देते हैं, 500 रुपये का सामान खरीदेंगे तब भी आपकी इनकम महीने की लाखों। इस पर काम कीजिए, नंबर्स पर। जियो वाला 90 करोड़ यूजर जियो के पास है, 90 करोड़ का यूजर उसके पास डेटा है। हम कहते 50 है, 80 है। अगर वह सबसे 1 रुपया रोज लेता है तो 90 करोड़ रुपया रोज कमा रहा है। आप इस पर काम करिए। 1 रुपया बहुत पावरफुल है। बजाय इसके कि अभी जियो को 90 करोड़ रुपया वैसे कमाना होता तो घोड़े खोल देने पड़ते। इसलिए काम हमेशा आप नंबर पर कीजिए, काम को कठिन मत बनाइए, काम को आसान बनाइए। आसान का फार्मूला होता है, फार्मूला यही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 9, ऐसे हो जाए 16, ऐसे करते करते होते। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहां कभी भी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट को इग्नोर ना करें। और ये जो फार्मूला हम लोग बता रहे हैं, जब हम बैंकिंग सेक्टर में थे, जहां पर हम अपने बिजनेस के मतलब कासा पार्ट को सेल करते थे, या इंश्योरेंस सेल करते थे, म्यूचुअल फंड सेल करते थे, वहां भी यही फार्मूला लागू होता था। हम जिसके पास जाते थे, जिस कंज्यूमर के पास जाते थे, जिस ग्राहक के पास जाते थे, उनसे रेफरेंस लेना नहीं भूलते थे। तो रेफरेंस लेना क्यों भूल जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट में नहीं है। इसलिए बोलते हैं चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। जो आप पीछे कर आए हैं उसको भूल जाइए। लाखों करोड़ों कमाने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, सिस्टम की जरूरत है। और सिस्टम का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने की जरूरत है। आप फॉलो करेंगे। अगर आप ना कमाएं तो आप बताएं, लेकिन तभी आप कहने के हकदार हैं कि मैंने फॉलो किया और मुझे मिला। कभी कभार लोगों को सफलता ऐसा भी होता, रैंडमली मिल जाती है, लेकिन वो बहुत दिन नहीं टिकेगी। क्यों? क्योंकि जो मिरेकल होता है ना, वो कभी कभार होता है, किसी किसी के साथ होता है, सबके साथ नहीं। सबके साथ आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। अभी जो आज का सेशन था, जो आज का ये हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक बेसिकली उनके लिए था कि जिनको आपने नया ज्वाइन कराया है, या जो पुराने हैं और प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे, अचीवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, या उनके अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो क्या करें? वो यही करें। आप गांव के हो, आप एक कतई न जाए कि वहां लोग खरीदारी नहीं करते। आप इस बात पे कभी न जाए कि गांव के लोग खरीदारी नहीं करते, ये कहने की बात है। और जिनको लगता है कि प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट महंगा होना नहीं होता। आप अपना टारगेट ऑडियंस पकड़िए बस। जिस कैटेगरी के आसपास लोग हैं, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को लेके जाइए। मैं कहता हूं आप सबको हीमो हीम मत दीजिए ना। स्पायरुना क्यों नहीं देते 700 रुपये, 600 रुपये? क्या उससे बिजनेस नहीं होगा? अब यहाँ पे जो है ये लिखा है, इतने मेंबर होंगे। अगर इतने लोग अपने घर में न्यूट्रिशन के लिए स्पायरुना यूज करें, टूथपेस्ट यूज करें, ब्रश यूज करें, तो क्या बिजनेस नहीं होगा? ऐसा कौन सा घर है जहां पे टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू, कंडीशनर, साबुन और ये सब इस्तेमाल नहीं होता? सब जगह होता है। लेकिन शुरुआत में लोगों को लगता है कि बहुत महंगा है, लेकिन जब यूज करते हैं और जब वही डिशवॉशर साल भर चलता है तो सस्ता दिखाई पड़ता है। केमिकल प्रोडक्ट ला करके अपने घरों में लोग खुश हैं, लेकिन जब साल या कभी ऐसी कोई कंडीशन आती है, जाके इलाज कराते हैं, तब उनको पता लगता है कि हमने क्या किया। यकीन मानिए, जो सस्ता होगा उसमें क्वालिटी नहीं होगी, उसमें केमिकल होगा, 101% होगा, 101% होगा। तो पीतल के दाम में सोना नहीं मिला करता। बहुत फ्रैंक बात है। ठीक है? तो अपने कस्टमर के साथ इस तरीके से जो प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए, वहीं से आपके लोग तैयार होंगे और वहीं से आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है।
आई थिंक 1 घंटे हो गए, उस सेशन भी हमारा ओवर होने वाला। किसी को अगर कुछ ना हो तो जरूर पूछिए। प्लीज बेटे 1 मिनट में जरा। अब हमारे बीच में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उन्हें कुछ एक मिनट। जी, अब किसी को कुछ पूछना है तो हम भवानी सर, कम बैक तो हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए एजुकेशन सेंटर कंपनी ने सेटअप कराया है ताकि आप लोगों को हम प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे नहीं करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो हम नॉलेज दे रहे हैं उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि नॉलेज तो आए सेशन होते रहते हैं, बहुत सारे लोग सेशन लेते रहते हैं, राइट। तो थोड़ा सा सिस्टम नहीं करना है।